हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम HTML टैग्स के प्रैक्टिकल पार्ट को देखेंगे। पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हम इस वीडियो सीरीज में कर क्या रहे हैं। इसमें .chm फाइल बनाने के लिए जिस भी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर है 3 और HTML के पार्ट है 2। इसके पहले हमने एक HTML का एग्जाम्पल भी देख लिया था और मैंने इसके पहले एक HTML का थ्योरी पार्ट भी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले इन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज के टॉपिक पर हम आते हैं और आज के वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। उसके बाद हम टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा जहां पर आप जाके HTML को डीपली पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस एक वीडियो में पूरा HTML तो नहीं समझा सकता आपको, लेकिन मैं उतना जरूर बता दूंगा जिससे हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे, एक .chm फाइल क्रिएट कर पाएंगे कमर्शियल लेवल पे। तो HTML टैग्स में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स, पैराग्राफ, HTML में कमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे, लिंक्स देखेंगे, इमेज देखेंगे, टेबल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं। HTML फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम .chm फाइल बनाने के लिए HTML पढ़ रहे हैं, तो उसमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्म की अधिकतर ज़रूरत पड़ती है जब हमें सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज के बारे में। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ऊपर में एक HTML का ओपनिंग टैग है और सबसे नीचे एक HTML का क्लोजिंग टैग है। तो ये जो टैग्स हैं, HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग, इसके अंदर जो भी हम कोड करेंगे उसे हम कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट। अब उसके अंदर आप देख रहे होंगे इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है बॉडी पार्ट और एक है ये हेडर पार्ट, जिसको हेड पार्ट भी बोलते हैं। बॉडी पार्ट में क्या होता है, जो हमें अपने पेज पे कंटेंट दिखानी है हम उसकी कोडिंग करेंगे बॉडी पार्ट में। और हेड पार्ट में क्या होता है कि हमें अपने पेज के रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है, जैसे मुझे CSS लिखना है तो मैं हेड सेक्शन में लिखूंगा, मुझे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड कराना है तो मैं इस हेड सेक्शन में करूंगा, मुझे कोई CDN लिंक अगर इसमें ऐड करना है तो मैं हेड सेक्शन में करूंगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल भी लिखा हुआ है। टाइटल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो CDN लिंक्स जावास्क्रिप्ट है इसको अभी आप उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमें बेसिक्स समझना है। तो इतना आप मान के चलिए कि मैं जो पेज पे कंटेंट दिखाना चाहता हूँ उसकी कोडिंग में कर दूंगा बॉडी पे, और जो भी डिजाइनिंग यानी CSS की पार्ट होगी जो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा उसके कोड में करूंगा हेड सेक्शन में। तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ चुके होंगे कि HTML टैग्स के अंदर दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, एक है हेड सेक्शन और एक है बॉडी सेक्शन। तो अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ के आप इजीली समझ पाएंगे। HTML the HTML elements is everything from the start tag to the end। मतलब एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नीचे देखिए टैग नेम कंटेंट गोज हेयर, और यहाँ पे फिर से इसको किया गया है क्लोज। तो ये जो टैग नेम है ये होता है HTML में टैग्स, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको तो हम एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे आप देखिए एग्जाम्पल में जहाँ पे H1 के अंदर एक माई फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है,
तो ये H1 जो ओपनिंग है और H1 जो क्लोजिंग है, इसे हम कहते हैं HTML टैग्स, जो यहाँ पे आप फिगर में बिल्कुल क्लियर दिख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। ये टैग्स क्या है, इसे मैं प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा आपको। इसके आगे जो आप देख रहे हैं माई फर्स्ट पैराग्राफ और ये पी टैग, ये दोनों इंक्लूड करने पर इसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट्स। तो अभी हम टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में समझ चुके हैं कि टैग्स यहाँ पे फिर से मैं बता दूं, H1 जो है हेडिंग टैग, और ये H1 को यहाँ पे किया गया क्लोज, तो इसे हम कहते हैं टैग्स। और ये पूरा जो यहाँ पे देख रहे हैं आप P1 के P के साथ ओपनिंग क्लोज और उसके अंदर जो भी है, ये पूरे को हम कहते हैं एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTML एट्रीब्यूट्स, नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट मैंने भी समझाया क्या होता है आपको, तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देनी है अगर अपने HTML टैग्स में, तो उसे हम कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग में हमेशा लिखते हैं, ये काफी सिंपल इस पे लिखा गया लैंग्वेज में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम इक्वल टू वैल्यू, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक टैग समझाता हूँ, इमेज। यहाँ पे इमेज टैग देख रहे हैं, ये बेसिकली जो टैग है ये इमेज को आपके पेज पे दिखाने के लिए है। तो IMG इसको हम लोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो IMG, इसमें SRC देख रहे हैं आप, SRC, और ये फाइल का पाथ है, और यहाँ पे ये जो भी आपकी इमेज है उसकी फाइल फॉर्मेट। इसमें आप देख रहे हैं जो भी रेड कलर से इस सेंटेंस में लिखी हुई है, SRC, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज जो है ये है इमेज टैग की एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो इमेज टैग है उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स इन इमेज टैग, और यहाँ पे देख रहे हैं SRC, विड्थ और हाइट। तो अभी तक हम ये तो बिल्कुल समझ चुके हैं कि HTML पेज की स्ट्रक्चर क्या होती है, HTML टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स के बारे में समझ चुके हैं। सोर्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। प्रैक्टिकल पार्ट पे मैं यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक HTML की फाइल फोल्डर बना रखी है, और इसके अंदर एक इमेज की फोल्डर बनाई है, उसमें अंदर एक सिंपल गूगल का फोटो मैंने इनपुट किया हुआ है। यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आता हूँ न्यू पे, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसे मैं लिखता हूँ index.html। याद रखिए कि आपको जब भी HTML फाइल बनानी है तो एक्सटेंशन आपको देना है उसमें HTML, ये कंपलसरी है, ये आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आके मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस पे करता हूँ राइट क्लिक, और इसको करता हूँ एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो इसकी कोडिंग आप नोटपैड पे भी कर सकते हैं। और इसको फाइल को मैं सेव कर देता हूँ ठीक से, वो .txt ही है। यहाँ पे आता हूँ सेव एज पे, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद किया सेव। तो ये फाइल हो चुकी है सेव, इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और ये ओपन भी है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले आपने देखा था स्ट्रक्चर में कि लिखा हुआ था HTML ओपन, उसके बाद लिखा हुआ था HTML क्लोज, उसके अंदर दो पार्ट थे, हेड, ये आपने देखा था, ये मैंने लिख दिया हेड। एक और पार्ट आपने देखा था बॉडी, यहाँ पे लिखा मैंने बॉडी, इसके किया क्लोज। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में आप समझ गए। तो अभी हेड से के अंदर एक और लिखा हुआ था टाइटल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं दिस इज माय फर्स्ट पेज, ये लिखा मैंने, टाइटल को किया क्लोज, ठीक है। अभी इतने से पेज पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ये टाइटल के बारे में बता दूं, इसको मैंने किया Ctrl+S, मतलब सेव करने के लिए Ctrl+S किया, और यहाँ पे देखिए टाइटल जो आ रहा है, अभी मैं आप इसको इस पेज को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ ओपन विथ, और यह हुआ गूगल क्रोम।
ये देख रहे हैं आप, सबसे ब्राउजर के ऊपर में देखिए यहाँ पे वेब का साइन बनी हुई आ रही है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट पेज। टाइटल का यही काम होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऊपर लिख के आ रहा है www.google.com, तो ये टाइटल का काम है। अब ये हमारी पेज हो चुकी है क्रिएट। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट पर, बॉडी में आते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं हेड टैग के बारे में। उसके पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर कमेंट्स क्या होते हैं HTML में। तो कमेंट्स देखिए, इसे ब्राउजर रीड नहीं करता। कमेंट्स जो भी डेवलपर होते हैं या फिर जो भी इस HTML के कोड लिख रहे हैं, वो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि मैंने इस सेक्शन में आखिर कौन सा कोड लिखा है। तो HTML में कमेंट देने के लिए ये हो गया, आपकी ये साइन देना है आपको। यहाँ पे दिया मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन, 2 बार डैश। उसके बाद इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, ये हो गया। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ हेडिंग, हेडिंग लिखा मैंने। अब ये ब्राउजर इसे रीड नहीं करेगा। मैं आता हूँ अपने क्रोम पे, क्रोम पे आने के बाद मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश किया मैंने, आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए पेज पे अभी कोई असर नहीं हुआ है। तो ये डेवलपर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है हेडिंग। सबसे पहले हम समझते हैं हेडिंग क्या होता है। तो हेडिंग होता क्या है कि जैसे लेट सपोज कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल लिखा आपने, तो आर्टिकल में जो भी हेडिंग देना है आपको, तो वो काम करता है ये H1। ये होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो जितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग वो वैसा डिफाइंड होता है। जैसे H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी, तो उसको आप H1 में लिखिए। इसकी साइज में डिफरेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1। हेडिंग 1 लिख के मैंने किया सेव। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे किया मैंने एंटर। ये देखिए, आपने सबसे पहले कोड रन किया, यहाँ पे हेडिंग 1 लिख के आ रहा है। ओके, अभी तक ठीक है। अब ये होता है H1 जो देख रहे हैं आप, ये होता है H6 तक। तो उतना ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। मैं यहाँ से सिंपल करता हूँ कॉपी, और आके मैं यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 4 5, और ये हो गई 6। तो हेडिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस करके मैंने किया रिफ्रेश। अभी आप देख रहे हैं जैसे हेडिंग कम इंपॉर्टेंस होती जा रही है, वैसे वो छोटी होती जा रही है। तो ये है HTML की हेडिंग्स, ठीक है। अब इसके आगे हम एक देखते हैं HR। HR क्या होता है? ये आपके वेब पेज पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देगी। देखिए एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद हम समझते हैं अपने वही कमेंट को, पैराग्राफ। यहाँ पे मैं देता हूँ कमेंट। मैंने यहाँ पे कमेंट लिख रखा था पहले, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए आपको इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि ये P के अंदर आप जो भी लिखेंगे, ये P के ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं वो होता है आपका पैराग्राफ टैग। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S, आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ओह सॉरी, ब्राउजर पे आना है मुझे, ब्राउजर पे आना है। इसको किया रिफ्रेश, देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब मैं यहाँ पे कॉमा देख के लिखता हूँ दिस दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। सेकेंड पैरा लिख देता हूँ, दिस इज माई सेकेंड पैरा लिखा। मैं क्या चाहता हूँ कि ये दूसरे लाइन में आए, इस पे ना आए, दूसरे लाइन में। तो मैंने किया कंट्रोल एस करने के बाद मैं आता हूँ ब्राउजर पे, इसको मैंने किया एंटर। देख रहे हैं ये उसी लाइन में आ रहा है, दूसरे लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर एक टैग होता है HTML का BR टैग। BR मतलब क्या होता है? ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक लाइन टैग है। अब मैं आके ब्राउजर पे करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए दूसरे लाइन पे आ चुका है, ठीक है। तो हम अभी तक HR BR ये सब कुछ समझ चुके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको लेट सपोज कोई पोयम लिखना हो, आपको वेब पेज पे कोई पोयम लिखना हो, तो उसके लिए आप लिखेंगे प्री टैग ओपन, और यहाँ पे लिखा मैंने प्री टैग
क्लोज, ठीक है। ये लिखा मैंने प्री टैग क्लोज, और यही जो है इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। इसको मैं कंट्रोल एस करने के बाद आता हूँ, यहाँ पे लिखा किया मैंने रिफ्रेश, और आपने देखा कि ये पोयम जैसा दिख रहा है, अगर पोयम लिखा है तो ऐसे ही रिदम्स में आते हैं। तो अभी तक हम HTML हेडिंग और पैराग्राफ समझ चुके हैं। तो इसके आगे हम आते हैं, इसके बाद एक और दे देते हैं HR मैंने आपको बताया था, और ये होता है आपको हॉरिजेंटल लाइन के लिए। इसके आगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंक। लिंक बोलते हैं, लिंक यूज हम क्यों करते हैं, जैसे हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हुआ तो हम यूज करते हैं लिंक टैग का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना HTML का टैग, यहाँ पे लिखा मैंने ए के बाद लिखा मैंने HREF, HREF बोलते हैं इसे, और ये HREF में हम उस पेज का पाथ देंगे जिस पे हमें जाना है। तो लेट सपोज कि मुझे जाना है google.com पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसका एब्सोल्यूट पाथ दूंगा, तो https:// ठीक है। यहाँ पे मैं उसका एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ www.google.com। google.com लिखा मैंने, और google.com लिखने के बाद अभी भी ये काम करेगा, लेकिन इसमें मैं एक और देता हूँ एट्रीब्यूट, टारगेट। टारगेट इक्वल टू मैं लिखता हूँ ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, BLANK। ये ब्लैंक क्या होता है मैं आपको अभी समझा दूंगा, और इसके आगे मैं लिखता हूँ टाइटल। टाइटल क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपने जो लिंक क्रिएट किया उस पर जब आप माउस को एज ओवर करेंगे, मतलब माउस को होवर करेंगे, तो वो उस पर लिख के आएगा कि आखिर ये जो टाइटल में लिखा है मैंने, तो मैं इस पर लिखता हूँ गूगल, ठीक है। ये लिखा मैंने गूगल, इसको मैंने किया क्लोज, इसको मैंने किया क्लोज। क्लोज करने के बाद लिखिए यहाँ पे क्लिक मी, और ये हो गया आपका एंकर टैग क्लोज। अभी आइए मैं अभी ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, और यहाँ पे देखिए क्लिक मी एक, और यहाँ पे जब मैं अपने माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे गूगल लिख के भी आ रहा है। तो ये है टाइटल का काम। अभी इस पे मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं दूसरे टैब में गूगल की पेज ओपन हो गई है। अब ये दूसरे पेज में ओपन हुई है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए मैंने टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा था, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है अंडरस्कोर सेल्फ होती है। अगर मैं इसको सेल्फ करता हूँ तो गूगल की जो पेज है वो इसी पेज में ओपन हो जाएगी। इसको मैंने किया कट, यहाँ पे आके मैंने किया रिफ्रेश, और इस पे आके किया क्लिक, तो देखिए गूगल इसी पेज में ओपन हो गया। तो यही था आपका टारगेट का मतलब, अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक। इसमें कुछ और भी टैग्स होते हैं, वो मैं आपको जो सोर्स बताऊंगा उस पर जाके और आप रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं एक बार फिर से HR दे देता हूँ। HR दिया मैंने हॉरिजेंटल लाइन के लिए, बाकी आपको ये क्लियर समझ में आए इसीलिए देते जा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं इमेज टैग। इमेज टैग के लिए मैंने लिखा IMG SRC इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसके अंदर की वैल्यू पेयर में आपको बताया गया था, पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि की वैल्यू में आपको दिया है। तो यहाँ पर आपको इमेज की देखिए एक रिलेटिव पाथ होती है, एक एब्सोल्यूट पाथ होती है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होती है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उस पेजेस, अभी तो मैं आपको एब्सोल्यूट पाथ नहीं दे पा रहा हूँ, रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ। तो अभी इसके आगे जो हम और प्रोजेक्ट करेंगे उसके में आपको और काफ़ी ये समझ में आ पाएगा। तो अभी मेरा इमेज जो है मैं आपको आता हूँ दिखाता हूँ फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे आया, मैं HTML ओपन किया मैंने, इमेज के अंदर ये गूगल, इसके आया मैं प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी पे क्लिक किया मैंने, इसको .jpg फाइल, यहाँ पे गूगल को कॉपी किया मैंने। अब मैं आता हूँ अपने पेज पे, यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर एक ये फाइल है, उसकी एक्सटेंशन है .jpg, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट हो गई जो रेड से दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक हो गई विड्थ,
WI विड्थ हो गई। इसको मैं दे देता हूँ 200। और यहाँ पे एक होती है हाइट, ये मैंने आपको स्लाइड में भी बताया था, तो इसमें कुछ उतना है नहीं बताने लायक। ठीक है, तो इसमें इमेज को मैंने कर दिया है, इस पे पेज की कोडिंग कर दी है। अब मैं आके इस पे करता हूँ क्लिक। देख रहे हैं आप, ये गूगल इसकी आ चुकी है इमेज। तो आपको अगर अपने पेज में कोई इमेज को लाना हो तो ऐसे यूज करके आप ला सकते हैं। इसको मैं करता हूँ HR, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये जो गूगल का लोगो है, इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो गूगल की पेज ओपन हो जाएगी। उसको हम कैसे बनाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो मैं उसको इसी पे बना देता हूँ HR के पहले। तो आपको करना कुछ नहीं, ये ऊपर जो मैंने कोड लिखा था, ये टारगेट यहाँ से यहाँ तक मैंने किया कॉपी, कॉपी करने इस पे किया मैंने पेस्ट। और ये जो इमेज है इसके अंदर मैं कर देता हूँ एंकर टैग को क्लोज, ठीक है। अब मैंने किया Ctrl+S, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने किया एंटर। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिंक बन चुका है, इस पे गूगल लिखा हुआ भी आ रहा है। अब हम इस पे करते हैं क्लिक। अब देख रहे हैं आप कि ये पेज ओपन हो चुका है। तो आप इमेज को कैसे लिंक बनाते हैं ये भी आपने सीखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने HR दिया। अब हम समझते हैं HTML टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स, अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड को दिखाना है, जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आपको अपने पेज पर रिकॉर्ड्स को दिखाने हैं तो आप टेबल्स का यूज करते हैं। ये तो आप एक्सेल पावर पॉइंट में भी करते हैं। तो चलिए अभी टेबल को समझते हैं। टेबल को क्रिएट करने के पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेबल टैग ओपन, ठीक है, और इसको मैंने किया क्लोज। ये इसी तरह से आप कोडिंग करें तो एरर नहीं आएगी कि जिसको भी ओपन कर रहे हैं उसको पहले कीजिए क्लोज। तो टेबल के अंदर आपने देखा होगा टेबल की रो होती है, और टेबल रो और टेबल डाटा। तो टेबल रो क्या होता है अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक ये हो गया टेबल हेडर, मतलब जैसे मान लीजिए कि इस हेडर में मैंने लिखा नेम, इसमें मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे लिखा मैंने TH, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास। क्लास लिखा मैंने, और इसको जो TR है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो ये टेबल, यहाँ पे देख रहे हैं टेबल रो, और ये हो गया आपकी टेबल हेडर, मतलब ये हेडर हो गई। और इसके आगे जितने भी स्टूडेंट होंगे जो नेम क्लास में, तो उसके आगे जो वो डेटा होता जाता है। तो इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ, यहाँ पे TR, एक रो क्रिएट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर से क्लोज किया मैंने TR को, और उसके ऊपर मैं लिखता हूँ TD में नेम लिख देता हूँ मैं राम, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी, और ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट। राम की एज में डाल देता हूँ 20 साल, और ये 20 साल क्लास में है, और ये क्लास में है लेट सपोज 12 में। हालांकि 12 में कोई होता नहीं 20 साल में, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल है तो इसको हम आगे समझते चलते हैं। इसके आगे किया मैंने पेस्ट, ये 3 बार। ये डेटा पर आप ध्यान मत दीजिए, ये बस समझाने के लिए है आपका। इसको मैंने किया Ctrl+S, सेव। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश। आप नीचे देख रहे हैं एक टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन ये टेबल क्रिएट जो हुआ है इस पे आप देख रहे हैं कि ये टेबल जैसा दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना होगा, हम टेबल टैग में देते हैं बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे दिया मैंने 1 पिक्सल। 1 पिक्सल का मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया Ctrl+S, ब्राउजर पे आता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद किया मैंने, अब देख रहे हैं ये काफी बिल्कुल टेबल जैसा दिख रहा है आपको। तो अगर आपको HTML में टेबल क्रिएट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं HTML बहुत डीपली आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हमें .chtm फाइल के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। बाकी अगर मैं जब भी वेब डेवलपमेंट के लिए कोर्स लाऊंगा
तो उसमें हम HTML को काफ़ी डीपली पढ़ेंगे और ये काफ़ी डीप होता भी है। तो यहाँ पे मैंने किया HR बस लाइन देने के लिए मैंने किया था। और अब आते हैं HTML लिस्ट पे। आखिर HTML लिस्ट क्या होते हैं? तो लिस्ट देखिए दो तरह के होते हैं, एक है ऑर्डर लिस्ट, एक होते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो यूएल से इसको लिखते हैं, यूएल के किया मैंने क्लोज यूएल, ठीक है। यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एल आई मतलब क्या होता है? लिस्ट, ठीक है। ये हो गया लिस्ट। मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट वन लिखा मैंने और इसको किया क्लोज, ठीक है। इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी। ये वीडियो की लेंथ हो रही है लंबी, लेकिन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। तो यूएल में एक होता है इसका, देखिए एट्रीब्यूट टाइप इक्वल टू, इसकी 3 वैल्यू होती है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। वैसे होती 4, लेकिन ये 3 अधिकतर यूज होती है। तो अभी हम टाइप को लिखे बिना आके यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। देखिए लिस्ट आ चुका है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। मैं टाइप में क्या कर देता हूँ, टाइप में करता हूँ मैं स्क्वायर। इसकी 3 वैल्यू होती है, डिस्क होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है। आप जब प्रैक्टिकल करें तो ये तीनों को ट्राई करें। बाकी मैंने अभी के लिए इतना बताया आपको। इसके लिए लिस्ट में एक और होता है, मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट बताया, अब बताता हूँ मैं आपको ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर लिस्ट से तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कुछ ऐसा है जिसमें नाम वाम आता हो। तो यहाँ पे आते हैं, ये ओ एल लिखा मैंने, ओ एल टैग को किया ओपन और मैंने इसको किया क्लोज, ठीक है। और इसमें भी एल आई होता है, तो मैं ये चारों को कर लेता हूँ कॉपी। चारों को कॉपी करके मैं यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और इसमें आप काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ में आएगा आपको। टाइप इक्वल टू मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज वन लिख के मैंने किया कंट्रोल एस करने के बाद आया मैं ब्राउजर पे, लिखा ये एंटर किया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग से आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ये भी होती है। तो इसको आप जब भी प्रैक्टिकल करें तो इसको करके देखें। तो अभी तक हम अपने काफ़ी चीज़ को समझ चुके हैं, जैसे कि हेडिंग समझ चुके हैं, पैराग्राफ, लिंक, इमेज के बाद मैंने टेबल बताया, टेबल के बाद मैंने ये आपको लिस्ट बता दिया है। अब हम अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं और ये वीडियो की लास्ट ही टॉपिक होगी। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने स्लाइड पे आने के बाद सबसे आता हूँ मैं लास्ट में। देखिए HTML ब्लॉक और HTML इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, पढ़ते हैं इसको। Every HTML element has a default value depending on what type of element it is, ठीक है। उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो ब्लॉक और इनलाइन होती है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, ब्लॉक एंड इनलाइन, ये काफी पढ़ के समझ सकते हैं आप। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। समझ रहे हैं आप? अभी तक जितना भी मैंने बताया आपको वो सभी ब्लॉक एलिमेंट ही हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डिव टैग काफ़ी यूज होने वाला टैग है। इस पे हम पेज को डिफाइन करते हैं कि इतना एरिया में इस चीज़ को दे रहा हूँ, उतना एरिया में इस चीज़ को दे रहा हूँ, तो ये डिव टैग होता है। इनलाइन क्या है? एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। एंड इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच वेट एज नेसेसरी, मतलब इसे उतना ही जगह चाहिए जितना आपने इसको डिस्क्राइब कर रखा है। बाकी डिव जो है वो पूरा ये करता है आपका, लेता है स्पेस। इसको भी हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में समझते हैं। आते हैं यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ एच आर लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? डिव। यहाँ पे मैंने लिखा डिव को क्लोज, डिव को मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब मैं अभी थोड़ी सी CSS की कोडिंग करूंगा। अगर आपको ना समझ में आएगा तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको अगले वीडियो में CSS जो बताऊंगा इसमें इसको पूरा बताऊंगा।
तो ये हो गया विड्थ, मैंने दे दिया इसको 20%, और मैंने दे दिया हाइट इसका जो है, इसको भी मैं दे देता हूँ 20%। ठीक है, 20% दिया मैंने, और इसका मैं एक बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर देता हूँ रेड, आपको जो है दिखे। और इसी div में मैं कुछ लिख देता हूँ। लिखने के बाद किया मैंने कंट्रोल S, और यहाँ किया एंटर। अब आप नीचे देखिए एक div आ चुका है। तो अभी आप समझ रहे होंगे div की क्या इंपॉर्टेंस है। div को आप इसे लेके इसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं। मैं आपको CSS में बताऊंगा कि इसके पोजीशन को कैसे सेट करना है। तो ये हो गया div। लेकिन आप ये देख रहे होंगे, इसके बाद मैं लिखता हूँ एक स्पैन टैग। ठीक है, इससे हमें टोटल अच्छे से समझ में आएगा। SPAN लिखा मैंने, स्पैन, और इसमें मैं लिख देता हूँ कोडिंग। कोडिंग लिख के मैंने स्पैन टैग को किया क्लोज। इसको मैं कंट्रोल S। ठीक है, अब मैं आता हूँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के मैंने किया रिफ्रेश। ये देखिए इसके नीचे आ रहा है, कोडिंग जो है उसके नीचे आ रही। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो div है, इसने तो ये पूरा एरिया ले रखा है, लेकिन मैं ये कोडिंग जो लिखा हुआ इसको लाना चाहता हूँ ये इसके पास, div के साइड में। तो div के राइट हैंड साइड पे लाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसको मैं कर देता हूँ इनलाइन और ब्लॉक। ठीक है, इसको मैंने किया इनलाइन ब्लॉक। अब मैं करता हूँ कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद मैंने किया एंटर। ये आप देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। जो div टैग है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, और कोडिंग जो हम जहाँ पे चाह रहे थे वहाँ पे आ चुकी है। तो आप HTML में कि जो भी टैग्स हैं उनके जो भी प्रॉपर्टी है उनको चेंज करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले का यूज करेंगे। CSS में मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बताऊंगा। तो अभी के लिए तो HTML ये बेसिक्स रहा आपका, ये देख रहे हैं आप, हमने काफी कुछ देखा है इसके बारे में। अब हम आपको मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक रेफरेंस बताऊंगा जिससे आप HTML को डीपली पढ़ पाएंगे। तो आता हूं मैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का नाम आपको बताता हूँ, w3school.com। यहाँ पे एंटर किया मैंने। ये देखिए w3school.com की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई आपको चार्ज नहीं देने। यहाँ पे एक लर्न HTML ऊपर देख रहे हैं आप। वैसे इस पे कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ HTML फोकस करना है। मैंने लर्न HTML पे क्लिक किया। ये देखिए साइड में यहाँ पे सभी आपको HTML टैग्स दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक एलिमेंट, एट्रीब्यूट, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल। ये सब जो चीज है, इसमें से मैंने कुछ कुछ बताया है आपको, HTML फॉर्म्स नहीं बताया। तो इसमें जो जो चीज आपको CHM फाइल बनाने में यूज हो, इसमें से पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको यूज कीजिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम आज इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको CSS बताऊंगा, और उसके आखिर में हम एक लास्ट में करेंगे प्रोजेक्ट कमर्शियल लेवल का, और इस प्लेलिस्ट को करेंगे एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।